आज की कहानी है बेशकीमती फूलदान की, जो राजा कृष्णदेव को बहुत पसंद थे। राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन के अवसर पर राजमहल में बहुत बड़े बड़े भोज का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्य के कई मित्र राजा को शुभ अवसर पर महाराज को बधाई देने पहुँचे और एक से बढ़कर एक उपहार लेकर आए। सभी उपहारों में महाराज को सबसे ज़्यादा प्रिय 4 फूलदान थे। वे रत्न जड़ित फूलदान कला का उत्कृष्ट नमूना था। महाराज ने उन्हें अपने शयन कक्ष में रखा। एक सेवक को उनकी उचित देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी। सेवक पूरी सावधानी से फूलदानों की साफ सफाई किया करता था। उसे पता था महाराज को फूलदान अति प्रिय हैं। वह गलती नहीं कर सकता था, ना कुछ नुकसान कर सकता था, नहीं तो उसकी कोई खैर नहीं। किंतु एक दिन जो नहीं होना था वह हो गया। फूलदानों में से एक फूलदान सेवक के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और चकनाचूर हो गया। डर के मारे उनकी तो जान सूख गई, लेकिन यह बात ना छिपाई और ना छिपी। महाराज को जब फूलदान टूटने की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने उस सेवक को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। वह सेवक तो बहुत रोया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन महाराज टस से मस नहीं हुए और सेवक को फांसी में लटकाने का आदेश दे दिया। तेनाली को जब यह बात पता चली तो उन्होंने महाराज से मिलकर इस छोटे अपराध के लिए सेवक को फांसी देने का विरोध किया, लेकिन महाराज इतने क्रोधित थे कि उन्होंने तेनालीराम की बात अनसुनी कर दी और महाराज को समझाने में विफल होने पर तेनालीरामा बंदी गृह में उस सेवक से मिलने पहुँचे। सेवक तेनाली को देख अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तेनालीराम उसे दिलासा देते हुए बोले, विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस फांसी के पूर्व जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सेवक के कान में कुछ कहा और कहकर चले गए। अगले दिन सेवक को फांसी से पूर्व महाराज के सामने लाया गया। महाराज ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो वह बोला, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा बचे हुए 3 फूलदान देखने की है। उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने वे तीनों फूलदान दरबार में मंगवाए। जैसे ही सेवक के सामने तीनों फूलदान रखे, सेवक ने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। तीनों फूलदानों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। अपने प्रिय फूलदानों का ऐसा हर्ष देखकर महाराज का तो गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। वे चीख पड़े, ये सुन, तुमने क्या कर दिया मूर्ख, इतने महंगे फूलदानों को तुमने क्यों तोड़ा? महाराज, मेरे हाथों से जब एक फूलदान टूटा तो आपने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। जब ये 3 फूलदान टूटेंगे तब भी तो किसी न किसी को मृत्युदंड मिलेगा। मैंने इन्हें तोड़कर उन लोगों के प्राण बचा लिए, क्योंकि मनुष्य के प्राण से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। सेवक हाथ जोड़कर बोला। यह बात सुनकर महाराज को कुछ समझ आया। अपने क्रोध से वशीभूत होकर क्या अनिष्ट करने वाले थे, उन्होंने सेवक को छोड़ देने का आदेश दिया और उससे पूछा, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया? सेवक ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम से बोला कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। क्रोध के आवेश में लिया गया निर्णय कभी भी किसी भी काम का न्याय नहीं कर सकता। आज तुमने हमारे हाथों से अन्याय होने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध में आकर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया निर्णय गलत होता है।